हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अमित और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का डेट है 29 अगस्त। सो हम लोग बात करने वाले हैं 29 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा पहने जाने वाले गोल्ड प्लाटेड चश्मे का नीलामी इंग्लैंड में किया गया। तो चश्मे को कितने कीमत पर खरीदा गया, या यूं कह सकते हैं कि बेचा गया। तो इस चश्मे को खरीदा किसने है? अमेरिका के कलेक्टर के द्वारा इसे खरीदा गया है 2.55 करोड़ रुपए में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है, पहली बात, नीलामी कहां हुआ? इंग्लैंड में हुआ। ठीक है, और ये गांधी जी का चश्मा था, खरीदा किसने? अमेरिका के कलेक्टर ने इसे खरीदा है। अब बात करें जरा इंग्लैंड के बारे में, तो इंग्लैंड की राजधानी कहां पर है? लंदन में। इसकी मुद्रा यानी कि करेंसी का नाम क्या है? पाउंड स्टर्लिन। इसके प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? तो बोरिस जॉनसन इसके प्राइम मिनिस्टर का नाम है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल को किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अभी एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल को जो है यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, यूपी। ठीक है, और ये जो पोर्टल हुआ किसके लिए? राज्य के श्रमिकों के लिए है और उनके रोजगार से संबंधित है, चाहे वो देश में हो चाहे देश के बाहर जाकर काम करने के इच्छुक हो। ठीक है, उनका डेटाबेस तैयार करने के लिए ऐसा किया गया है, एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जीआईएस सक्षम भूमि बैंक प्रणाली किसके द्वारा ई लॉन्च किया गया? ई लॉन्च मतलब ऑनलाइन मोड में उसे लॉन्च किया गया। तो ये अभी लॉन्च किया गया हमारे देश के कैबिनेट मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, तो उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पीयूष गोयल। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 दिया गया है मैरिके लूकस राजनेवेद रिजनेवेल्ड। अच्छा, मैरिके लोकस रिजनेवेल्ड को। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैरिके लूकस रिजनेवेल्ड जो हैं, इन्होंने सबसे कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। अभी तक के सबसे कम उम्र की 29 साल की मात्र हैं, और इन्होंने एक बुक लिखा था। उस बुक का नाम क्या था? द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। ये बुक का नाम था द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। इसी नोबेल के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ये इनको डच लेखक भी कहा जाता है। तो फिलहाल के लिए जो है ये हॉलैंड या नीदरलैंड से बिलोंग करती है। 29 साल की उम्र है इनकी, और इन्होंने इस साल अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीता है। ठीक है, मैरिके लूकस रिजनेवेल्ड। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एनसीसी के प्रशिक्षण के लिए डीजी एनसीसी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एनसीसी के प्रशिक्षण के लिए डीजी का मतलब है डिजिटल एनसीसी ऐप, हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अगर इसके बारे में बात करें तो इसमें है क्या? देखिए एनसीसी का पाठ्यक्रम यानी सिलेबस क्या है, और प्रशिक्षण सामग्री जो उनकी ट्रेनिंग को लेकर जो भी इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, उन सभी से संबंधित जानकारियों के लिए ये डीजी एनसीसी ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत उनको प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह सब मिलेगा कि कैसे पेपर वगैरह होता है, ये सब तरह की सुविधाएं हैं। तो जो एनसीसी कैडेट्स होते हैं, नेशनल कैडेट कॉर्प जो होता है ना, उनके लिए है ये। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले दुनिया के पहले व्यक्ति जेफ बेजोस बन गए हैं। वो इसमें से किस कंपनी के संस्थापक हैं? तो देखिए दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में भी इन्हीं का नाम आता है, जेफ बेजोस का। और 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं। ये जो है अमेजन कंपनी के संस्थापक हैं और प्रेजेंट टाइम में सीईओ भी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अमेजन के। ये एक ऑनलाइन मोड में जो है आपको कह सकते हैं परचेज करने का ऑप्शन देती है, इसलिए इस कंपनी को आप ई कॉमर्स कंपनी कहते हैं। जितनी भी संस्थाएं जो ऑनलाइन मोड में, जिनके माध्यम से आप जिस प्लेटफॉर्म पे जाके कुछ सामान खरीद पाते हैं, चाहे जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह है, वैसे ही तो अमेजन भी आपके यहाँ बहुत फेमस है। तो ये जो अमेजन है, ये अमेजॉन को जो है आप कह सकते हैं ये ई कॉमर्स साइट है। तो इस ई कॉमर्स साइट के संस्थापक हैं जेफ बेजोस, जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी हैं। तो 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले दुनिया के पहले व्यक्ति जेफ बेजोस बने हैं। अच्छा, अब जरा बात करते हैं जो है पहले अमेजन के बारे में।
तो इसकी शुरुआत का या इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1994 में हुआ है। ठीक है। फाउंडर कौन थे? तो अभी मैंने बता ही दिया, जेफ बेजोस इसके फाउंडर हैं, और इसका हेड ऑफिस कहाँ? वाशिंगटन में है। ठीक है। अच्छा, कुल जो है अगर हम बात करें इसके बारे में जो है जेफ बेजोस के बारे में, तो जेफ बेजोस की जो संपत्ति हो वो तकरीबन बिल गेट्स से जो है तकरीबन 90 मिलियन ज्यादा है। 90 मिलियन डॉलर ज्यादा है, यानी कि बिल गेट्स की जो संपत्ति भी वर्तमान में है जो है वो 116.1 बिलियन डॉलर है। ठीक है। और उनसे 90 मिलियन ज्यादा डॉलर जो है, डॉलर ज्यादा जो है संपत्ति किसकी है? जेफ बेजोस की इस समय। चलिए बढ़ते अगले सवाल पर। अगला सवाल है, गरीब परिवारों के लिए 200 करोड़ के विशेष पैकेज को मंजूरी किस राज्य सरकार ने दिया है? तो देखिए, कोविड-19 की वजह से गरीब परिवारों के लिए 200 करोड़ का विशेष पैकेज जो दिया गया है उड़ीसा राज्य की सरकार के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, इंडियन एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2020 किसने जीता है? तो इंडियन एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2020 अभी हाल ही में जीता है तेलंगाना राज्य ने। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश का नया गृह सचिव किसे बनाया गया है? तो अभी उत्तर प्रदेश का होम सेक्रेटरी बनाया गया है किसको? तरुण गाबा को। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, तरुण गाबा किसकी जगह पर आए हैं? एस के भगत के जगह पर आए हैं। तो अगर आपसे पूछे कि रिप्लेस्ड टू, तो तब तो एस के भगत का नाम आएगा, और कौन आया है, कौन अभी अपॉइंट हुआ है, तो तरुण गाबा। ये दोनों नाम आपको ध्यान में रखना है। तरुण गाबा आए हैं, किसकी जगह पे आए हैं? एस के भगत की जगह पर आए हैं। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। किरण नाम से हेल्पलाइन सेवा किस उद्देश्य के लिए प्रारंभ किया गया है? तो हमारे भारत में अभी किरण के नाम से, यानी किरण के नाम से एक हेल्पलाइन, फ्री हेल्पलाइन सेवा ये स्टार्ट हुआ है मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन के लिए। ठीक है। आप कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए हमारे देश में किरण नाम से एक फ्री हेल्पलाइन सेवा स्टार्ट किया गया है। ठीक है। और किसने स्टार्ट किया? केंद्र सरकार ने। ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया? तो भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व जो है हमारे देश के किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया है? तो देखिए, हमारे देश के जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, यानी कि विदेश मंत्री हैं, डॉक्टर एस जयशंकर, उनके द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा जो है इसका प्रतिनिधित्व, यानी कि उन्होंने इसे रिप्रेजेंट किया था। अब अगर बात करें हम लोग वियतनाम के बारे में, तो देखिए, वियतनाम की राजधानी, यानी कि इसका कह सकते हैं कि कैपिटल कहाँ है? हनोई में है। मुद्रा का नाम क्या है? डोंग। और प्रेसिडेंट कौन है? न्युएन फू ट्रोंग। ठीक है। यूएन फू ट्रोंग। ठीक। इनको इन शॉर्ट में एन पी ट्रोंग भी आप कह सकते हैं। तो इन शॉर्ट में आपको कहीं अगर ये देखने को मिले तो ये भी समझ लीजिएगा, वियतनाम के ये कौन है? प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, क्षेत्रीय संपर्क योजना, क्षेत्रीय संपर्क योजना, इन ब्रैकेट में मैंने लिखा उड़ान योजना। ठीक है। अभी बात करूंगा उस पर। तो क्षेत्रीय संपर्क योजना के चौथे चरण में कितने हवाई मार्ग के आवंटन को मंजूरी दी गई है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा 78। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए, उड़ान योजना और क्षेत्रीय संपर्क योजना तकरीबन एक जैसे हैं। इस क्षेत्रीय संपर्क योजना का मतलब क्या होता है कि हर एरिया के अथॉरिटी से परमिशन लेकर एयरवेज को मंजूरी देना, हवाई मार्गों को मंजूरी देना। ठीक है। और उड़ान योजना का उद्देश्य क्या है? तो उड़े देश का आम नागरिक योजना, इसका पूरा नाम है। इसका मतलब क्या है कि इस योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट की कोशिश है कि जो एयरवेज है उसका मामला इतना इजी और इतना सस्ता कर दिया जाए कि हर व्यक्ति तक ये संभव हो सके कि वो इस तरह के जरूरतों को के समय पर यूज कर सके इनको, और कहीं भी आ जा सके। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। मेघना नदी के किनारे स्थित भाषण 4 द्वीप, देखिए ध्यान रखिएगा मैं क्या बात कर रहा हूं, भाषण 4 द्वीप, ठीक है, पर रोहिंग्या मुसलमानों को भेजा जा रहा है। यह द्वीप किस देश में स्थित है? तो यह द्वीप जो है वो बांग्लादेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। द्वीप का नाम क्या है? भाषण 4 द्वीप। और ये किस नदी किनारे स्थित है? मेघना नदी किनारे। क्या हो रहा है वहां पर? तो रोहिंग्या मुसलमानों को वहां पर शिफ्ट किया जा रहा है। किस देश में स्थित है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। मुद्रा का नाम क्या है? टका। प्रधानमंत्री का नाम क्या है? शेख हसीना। और राष्ट्रपति का नाम क्या है? अब्दुल्ला हामिद। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर।
एनसीपीयूएल के द्वारा विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए एनसीपीयूएल के द्वारा विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन जो है वो दिल्ली में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि एनसीपीयूएल का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए एनसीपीयूएल का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, ये एनसीपीयूएल का फुल फॉर्म है। तो उसके द्वारा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन अभी दिल्ली में किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ग्राहकों के डिजिटल अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए एचडीएफसी बैंक का अभी हाल ही में किसके साथ समझौता हुआ है? तो ग्राहकों के डिजिटल अनुभवों को और बेहतर करने के लिए जो डिजिटल पार्ट में हम जो भी अगर एचडीएफसी के कस्टमर जितने भी हैं इस समय, वो लोग डिजिटल पार्ट में जो भी सर्विसेज यूज करते हैं एचडीएफसी की तरफ से जो प्रोवाइड किया जाए, तो उस सर्विसेज को और बेहतर करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए एचडीएफसी ने अभी एडोब कंपनी के साथ समझौता किया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं एचडीएफसी के बारे में, तो एचडीएफसी की स्थापना हुई है 1994 में। हेड ऑफिस मुंबई में है। सीईओ का नाम है आदित्य पुरी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आदित्य पुरी। और टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, हम समझें आपकी दुनिया। ठीक है, वहीं अगर हम लोग एडोब की बात करें तो एडोब जो है उसकी स्थापना 1982 में हुआ है। हेड ऑफिस कैलिफोर्निया में है और इसके सीईओ का नाम है शांतनु नारायण। शांतनु नारायण इसके सीईओ का नाम है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ड्वेन ब्रेवो टी20 में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं। वह किस देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं? तो ध्यान रखना, हम बात किसकी कर रहे हैं? ड्वेन ब्रेवो की। टी20 में 500 विकेट लेने वाले, मतलब टी20 क्रिकेट में। लेकिन टी20 क्रिकेट की जो बात हो रही है इसमें अंतरराष्ट्रीय वर्ड मैंने नहीं जोड़ा है, अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट मैंने नहीं बोला है। तो इस टी20 में आपका क्या होगा? आईपीएल भी जुड़ जाएगा, यानी कि जो इंडियन प्रीमियर लीग होता है, वैसे ही सीपीएल हो रहा है, कैरेबियन प्रीमियर लीग है, वैसे ही बीबीएल भी होता है, बिग बैश का जो है लीग होता है ना। बहुत सारे ऐसे लीग होते हैं। तो टी20 में 500 विकेट लेने का मतलब ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नहीं है, ये एसोसिएशन क्रिकेट भी इसमें शामिल है। जितने भी प्रोफेशनल क्रिकेटर लोग ये लोग खेलते हैं वो भी इसमें शामिल है। तो ड्वेन ब्रेवो ने टी20 में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं। तो वो किस देश के लिए खेलते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वेस्ट इंडीज। हालांकि ये होना नहीं चाहिए था सवाल, क्योंकि देश शब्द वेस्ट इंडीज के साथ लगना नहीं चाहिए, क्योंकि वेस्ट इंडीज देश नहीं है। ठीक है, फिर भी ये हो सकता है पूछ ले आपसे, तो इसलिए मैंने इसको बना दिया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सिस बैंक ने किस कंपनी के 17% हिस्सेदारी को खरीदने की मंजूरी दी है? तो अभी एक्सिस बैंक ने जो है, अभी उनके साथ मिलकर एक्सिस बैंक काम भी कर रहा था। उस कंपनी का नाम क्या है? मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ मिलकर एक्सिस बैंक ऑलरेडी काम कर रहा था इनके कोलैबोरेशन में, इनसे ज्वाइंट वेंचर में, और अब उनके 17% हिस्सेदारी को भी खरीदने की मंजूरी दी है एक्सिस बैंक ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का आखिरी भी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए सर्कल की घोषणा किस मंत्रालय ने किया है? ठीक है, अब देखिएगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए सर्कल की घोषणा अभी जो है किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब पहले आप बात कर लेते हैं कि ये 7 कौन कौन से हैं जरा। तो देखिए, एक है तमिलनाडु में एक जगह है, कौन सा? त्रिची। तो तमिलनाडु का त्रिची, पश्चिम बंगाल में रायगंज, गुजरात में राजकोट, एमपी में जबलपुर, उत्तर प्रदेश में 2 हैं, झांसी और मेरठ। ठीक, और कर्नाटक में हम्पी। तो ये कुल मिलाकर 7 हो गए। देखिए, एक जो है आपका त्रिची हो गया, 2 हो गया पश्चिम बंगाल में जो है रायगंज दूसरा हो गया, गुजरात का राजकोट तीसरा हो गया, एमपी का जबलपुर चौथा हो गया, झांसी यूपी का झांसी 5वां, और यूपी का ही मेरठ 6ठा हो जाएगा, और कर्नाटक का हम्पी 7वां हो जाएगा। तो 7 नए सर्कल की घोषणा की गई है हमारे देश के पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा। और इसका जो है ये किस मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, यानी कि संस्कृति मंत्रालय के द्वारा यह किया गया है। अच्छा, अब बात करते हैं जरा इसके राज्य मंत्री कौन है। तो केंद्रीय संस्कृति व पर्यटन राज्य मंत्री कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा,
राज्य कितने हैं इसके, इस मामले में राज्य है 6 और स्थान है 7, क्योंकि यूपी के 2 हैं, झांसी और मेरठ 2 हैं, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगर सवाल क्या, अब तो करंट अफेयर एट ए ग्लांस की बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहला सवाल मैंने आपसे पूछा था, महात्मा गांधी द्वारा पहने जाने वाले गोल्ड प्लाटेड चश्मे का नीलामी इंग्लैंड में किया गया, चश्मे को कितने कीमत पर खरीदा गया है? तो इसे अमेरिका के एक कलेक्टर ने खरीदा था 2.55 करोड़ रुपए में। एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल को किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यूपी राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय जीआईएस सक्षम भूमि बैंक प्रणाली किसके द्वारा ई लॉन्च किया गया है? तो उसका सही जवाब था पीयूष गोयल के द्वारा। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो उसका सही जवाब था मैरिके लूकस रजनेवेल्ड ने, ठीक है, रिजनेवेल्ड, ठीक है, मैरिके लूकस रिजनेवेल्ड ने। एनसीसी के प्रशिक्षण के लिए डीजी एनसीसी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो राजनाथ सिंह जी के द्वारा लॉन्च किया गया, हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, ठीक है। अच्छा, आगे मैंने बोला था 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले दुनिया के पहले व्यक्ति जेफ बेजोस बन गए हैं, वो इसमें से किस कंपनी के संस्थापक है? तो उसका सही जवाब क्या था? अमेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गरीब परिवारों के लिए 200 करोड़ के विशेष पैकेज को मंजूरी किस राज्य सरकार ने दिया है? तो उसका सही जवाब है उड़ीसा राज्य सरकार ने दिया, कोविड-19 की वजह से। इंडियन एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2020 किसने जीता? तो उसका सही जवाब था तेलंगाना ने जीता है। उत्तर प्रदेश का नया गृह सचिव किसे बनाया गया? तो उसका सही जवाब था तरुण गाबा को बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किरण नाम से फ्री हेल्पलाइन सेवा किस उद्देश्य के लिए प्रारंभ किया गया है? तो उसका सही जवाब था मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार ने इसे शुरू किया है। भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया है? तो उसका सही जवाब था हमारे देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान योजना के चौथे चरण में कितने हवाई मार्गों के आवंटन को मंजूरी मिली है? तो उसका सही जवाब था 78। मेघना नदी के किनारे स्थित भाषण 4 द्वीप पर रोहिंग्या मुसलमानों को भेजा जा रहा है, यानी शिफ्ट किया जा रहा है। यह द्वीप किस देश में स्थित है? तो यह द्वीप है बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है था आपका कि एनसीपीयूएल यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज के द्वारा विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो उसका सही जवाब था दिल्ली में किया गया है। ग्राहकों के डिजिटल अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए एचडीएफसी का हाल ही में किसके साथ समझौता हुआ है? तो एडोब कंपनी समझौता हुआ है। ड्वेन ब्रावो ने T20 में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं। वो तो किस देश के क्रिकेट खेलते हैं? तो वेस्ट इंडीज से खेलते हैं। हालांकि आपको ध्यान में रखना है कि ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट T20 क्रिकेट में 500 विकेट नहीं है, बल्कि सिर्फ हम हर तरह के T20 क्रिकेट की बात करें, चाहे वो एसोसिएशन हो चाहे इंटरनेशनल हो। एक्सिस बैंक ने किस कंपनी के 17% हिस्सेदारी को खरीदने की मंजूरी दी है? तो उसका सही जवाब था मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। और आखिरी सवाल था, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए सर्कल की घोषणा किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। अब बात करते हैं कल पूछे गए सवाल पर। तो कल का एक सवाल मैंने पूछा था आपसे कि आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए देश की वृद्धि दर 0 से कितने प्रतिशत नीचे रहने का अनुमान जताया है? तो इसका सही जवाब था आपका 4.5%। अब देखते हैं इसका कितने लोग सही जवाब दिए हैं। तो दीप्ति सिंह, श्वेता तिवारी, मयंक यादव, अमीषा सिंह राजपूत, वैभव सिंह, विनय गौरव, जयप्रकाश पटेल, ललित मोहन पांडे, अनुराग वर्मा, मुस्कान तिवारी, आकांक्षा मिश्रा, विकास, अर्चना राय, अमरनाथ मौर्य, रविशा धमेजा, शुभम कुमार, अश्वनी आर्या, सुप्रिया त्रिपाठी, ज्योति सरोज, शिवम बर्नवाल, विकी प्रभाकर, विकास पटेल, कृतांक अग्रवाल, सूरज कुमार, नरेंद्र पाल, राजकुमार बाबू, अर्चना कुमारी, रुचि सिंह, पूजा सिंह, अजय सिंह, शशांक चौबे, हिमांशु कुमार, हिना सिंह, सचिन सिंह, उत्कर्ष सिंह राजपूत, सतीश कुमार बर्नवाल, प्रवेश द्विवेदी, शशांक चौबे, संदीप यादव, सोनू यादव, राजन साहनी, प्रिया कुमारी होगा, यहां पर ये प्रिय है, ये प्रिया कुमारी होगा, टाइपिंग एरर है, इसके लिए माफी चाहेंगे। तो प्रिया कुमारी, अनुराग त्रिपाठी, गरिमा पांडे, अतुल श्रीवास्तव, शिवम सिंह, मनु, सुस्मिता सिंह, शिवम सिंह और अंजलि मिश्रा, इतने लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई कि आपका जवाब सही हो। धन्यवाद इस बात के लिए कि आपने जवाब अटेम्प्ट किया। अब बात करते हैं आज के सवाल पर। तो आज का सवाल है, एसबीआई म्यूचुअल फंड के नए एमडी एंड सीईओ किसे बनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं अरविंद शुक्ला, अभिषेक गुप्ता, पवन कुमार, विनय टोन्स। ऑप्शन और एक और आपका है नन ऑफ दीज। इसी 5 में से एक ऑप्शन सही है। देखते हैं इसका
कितने लोग सही जवाब देते हैं। ठीक है, तो अधिक से अधिक लोग जवाब अटेम्प्ट करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जवाब इसका। ठीक है, कुछ विशेष तरह के हमारे पास आप लोग के डिमांड भी आए हैं, जिसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं पूरा करने का। जैसा कि मैंने उस दिन पूछा था लाइव क्लास को लेकर, तो बहुत ही जल्द हम लोग लाइव क्लास लेके आने वाले हैं। आपके करंट अफेयर का मामला उसको हम लोग शेड्यूल कर रहे हैं। मैनेज हो जाने के बाद आप लोग के बीच में वो लाइव क्लास के रूप में ही मिलेगा आपको वीडियो। दूसरा, कुछ लोगों ने मुझसे बोला कि सर आप कुछ और चीजें भी शामिल करिए, जैसे जिस दिन का आप करंट अफेयर जो है पढ़ाते हैं उस दिन का इतिहास भी आप इसमें शामिल करिए। कुछ लोगों ने कहा सर कंप्यूटर के क्वेश्चन भी शामिल करिए डिस्कशन में, स्पिरिचुअल क्वेश्चंस भी एक दो शामिल करिए सर। और भी बहुत सारे लोगों के जो है सुझाव हैं, उन सब चीजों पे काम हो रहा है। उम्मीद करेंगे कि अधिक से अधिक आपके सुझावों को हम शामिल कर पाए। ठीक है, आप लोग अपना वैल्यूएबल फीडबैक और सुझाव ऐसे ही देते रहें, ताकि हम लोग और बेहतर कर पाए अपने इस वीडियो को और इस चैनल को। ठीक है, हम बेहतर से बेहतरीन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बिना आपके सहयोग के ये संभव नहीं है। तो इसलिए आपसे उम्मीद है कि आप ऐसे ही आगे भी हमें सपोर्ट करते रहेंगे और अपने सुझाव देते रहेंगे। ठीक है, एक बात और मैं बोल दूं कि अभी हम लोग अगले ही हफ्ते से लेकर आने वाले हैं यूपीएसआई का बैच। तो यूपीएसआई का एक्सक्लूसिव बैच आपके बीच में आने वाला है बहुत ही जल्द। हम कह सकते हैं वो क्या है, कमिंग सून है। तो बहुत ही जल्द हम लोग लेके आने वाले हैं यूपीएसआई का बैच। और ये कमिंग सून जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत ही नॉमिनल वैल्यू में आने वाला है। आप लोग को हम लोग का पेड बैच जो मिला होगा बैंक और एसएससी का, वो बैंक एसएससी का भी नॉमिनल वैल्यू आप लोगों ने फीस देखा होगा जो चल रहा है अभी बैंक और एसएससी का बैच। उसके साथ साथ हम लोगों ने यूपीएसआई का बैच भी अभी लॉन्च किया है, कर रहे हैं हम लोग उसको। बहुत ही जल्द वो आपको मिल जाएगा, आप उसमें एडमिशन भी ले पाएंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स होंगे वो चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप अपने क्वेरी को रखिएगा हमारे बीच में। हमारा नंबर है 9794391991। ये हमारा मोबाइल नंबर, ऑफिशियल मोबाइल नंबर है ये। आप कभी भी इस पे कॉल करके अपनी इंक्वायरी या क्वेरी कर सकते हैं इसरो एकेडमी से संबंधित। ठीक है ना, तो चलिए फिर आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।